ओम शांति। मंच पर विराजमान माननीय सुश्री अनुसुईया उइके, महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भ्राता भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ की कोर्ट के हमारे न्यायमूर्ति महोदय भ्राता गौतम शौर्य जी, गृह सचिव बैठे हैं, माननीय वक्तागण अन्य भी हैं, और हमारी इस सारी ही सभा की शोभा और शक्ति माननीय कमला दीदी, उनके लिए हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करेंगे। इनको मैं पिछले 50-60 वर्षों से देख रही हूं। अविरल रूप से एक साधारण महिला अपने आप को सशक्त करके आध्यात्मिक रूप से सारा संचालन न केवल छत्तीसगढ़ परंतु इंदौर और इंदौर से संबंधित लगभग 200 सेवा केंद्रों का आप संचालन कर रही हैं। आप अति 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 प्रतिभाशाली और मुबारक की पात्र हैं। हम अभी सुन रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, और आपने बहुत ही जो जरूरी बात है हम सबके लिए, उसको आपने उजागर किया, और वो है मन। हमारे गृह सचिव जी ने एक बहुत ही सुंदर लेवल से आरंभ करने की बात कही, और वो है स्वयं। हमारे न्यायमूर्ति महोदय ने अपने आचरण पर अटेंशन देने को कहा, और कैसे आपने अपने आप में परिवर्तन लाया। ये स्पष्ट करता है कि व्यक्ति यदि कुछ भी चाहे, अगर उसमें इच्छा शक्ति है तो असंभव को भी संभव कर सकता है। कठिन नहीं। मुझे अति गर्व है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहां कोई बहुत एजुकेटेड नहीं है, परंतु परमात्मा पिता ने महिलाओं को निमित्त बनाकर विमेन लीडरशिप के आधार से आज 8,500 सेवा केंद्र 137 देशों में, यूनाइटेड नेशंस की ये सदस्य और सारे जो सेवा केंद्र हैं सुचारू रूप से चल रहे हैं। ये कारण है आध्यात्मिकता का। आध्यात्मिकता और उसका सशक्तिकरण, उससे हर चीज सहज हो जाती है। ज्यादा डिटेल में न जाकर थोड़ी सी बातें मैं आपके सम्मुख रखूंगी। सबसे पहली बात, और वो है हम इंसान हैं। आज प्रशासक, मुझे क्षमा करिएगा, हम फाइल को देखते हैं, हम केस को देखते हैं, या उस फाइल के पीछे एक व्यक्ति को देखते हैं। फाइल कागज है, लेकिन उन कागजों के पीछे एक व्यक्ति का जीवन है। यदि प्रशासक एक ह्यूमन बीइंग के नाते से स्वयं और उसके साथ साथ जिनको डील कर रहा है उसे ह्यूमन बीइंग के नाते से देखें, तो बहुत सारी बातें जहां हम गलती कर जाते हैं उनसे हम बच जाएंगे। दूसरी बात, ये उंगली उस तरफ जाने की बजाय, ब्लेमिंग फिंगर उधर जाने की बजाय, काश ये चीज स्वयं की ओर आ जाए।
जिसको हमारे गृह सचिव जी ने कहा कि स्वयं से आरंभ करें, और मैं इस बात को मानती हूँ, और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस बात में परम विश्वास रखता है कि जब माइक्रो लेवल ठीक होगा तो मैक्रो ऑटोमेटिकली ठीक होता जाएगा। स्वयं पर कार्य करेंगे तो संसार में स्वतः उसकी खुशबू फैलती रहेगी और संसार भी बदलेगा। सेल्फ चेंज लीड्स टू वर्ल्ड चेंज, वर्ल्ड चेंज डज नॉट लीड टू सेल्फ चेंज, सेल्फ चेंज लीड्स टू वर्ल्ड चेंज। हो सकता है उसमें देर लगे, परंतु देर वो हमारी सॉलिड होगी और उससे हमारा रिजल्ट, निष्कर्ष अवश्य आएगा। दूसरी बात, एक प्रशासक मन की अगर शांति चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी कॉन्शियंस को क्लियर रखूं। अगर मेरी कॉन्शियंस क्लियर नहीं, एक है कॉन्शियसनेस, मैं कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर रही, कॉन्शियंस, अगर कॉन्शियंस मेरी क्लियर है, इट इज सेड क्लियर कॉन्शियंस इज द सॉफ्टेस्ट पिलो। यदि मैं अपनी ट्रूथ, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, डेडिकेशन, शुद्ध भाव और न्यूट्रल होकर के अपने कार्य को करती हूँ, अपने रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार करती हूँ, प्यारे भाई और बहनों, हम सबका अनुभव है, अगर ये कॉन्शियस क्लियर है तो हमें कोई भी प्रकार की बीमारी, चाहे हम कहीं डिप्रेशन, नींद, स्ट्रेस, उसके हम गुलाम नहीं होते। और मैं चाहूंगी कि क्लियर कॉन्शियंस अगर प्रशासक अपनी रखते हैं, ठीक है, मैं मानती हूं कई प्रेशर्स होते हैं, कई नहीं अनेक प्रेशर्स होते हैं, लेकिन अनेक प्रेशर्स में यदि हम अपराइट हैं, और अपराइट व्यक्ति को कीमत देनी पड़ती है, अगर हम उसके लिए फियरलेस और तैयार हैं, तो मैं आपको विश्वास से कहती हूं, सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है। आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा, लेकिन आप विजयी होंगे। चौथी बात, आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और जब आप डिसीजंस लेते हैं, आपको डिसीजन में देखना पड़ता है कहीं स्वार्थपरता तो नहीं है। मुझे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ काम करने का मौका मिला है, और एक चीज जो अपने मन से आती है, जो मन की एक शक्ति है, जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा, वो है इंट्यूशन। इंट्यूशन, डिसीजन हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार से ले सकते हैं। कई एडमिनिस्ट्रेटर्स अपना अनुभव बताते हैं, डिसीजन लिखते लिखते उनकी कलम रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? थोड़ी देर अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, इंट्यूशन कुछ कह रही है। और हम बहनें, आप प्रशासकों को एक बात बड़ी विनम्रता से सजेस्ट करेंगे, जब आप अपना कार्य करते हैं, बीच बीच में अपने आप को थोड़ी देर के लिए साइलेंस में ले जाइए। साइलेंस वो रूम है, साइलेंस वो स्थल है जहां पर आपकी ये इंट्यूशन काम करेगी। और इंट्यूशन की बात कभी कभी हम सुनते नहीं, आपसे अनुरोध है उसकी आवाज अवश्य सुनिए और उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसी रीति से हम ऑब्जर्व करते हैं, जो भाई साहब ने मन की बात कही, जिसे हम कहते ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स। ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स क्या है? सारा दिन ये मन, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जब मैं लेक्चर्स देती थी, तो कहा करती थी एक सामान्य मन में 35,000 थॉट्स पर डे उत्पन्न होते हैं। आज वो गति डबल हो चुकी है, और मुझे लगता है एक दिन में 35 तो नहीं, कम से कम 50,000 थॉट्स जरूर उठते होंगे। आउट ऑफ दोज 50,000 थॉट्स,
जो इस मन में द्रुत गति से उठ रहे हैं, उनमें से कितने हैं जिसकी अवेयरनेस हमें होती है? हार्डली। अगर मैं सवेरे से पूछूं आप लोगों से कितने थॉट्स आपके उठे, 2, 4, 10 आप सुनाएंगे, क्योंकि वे ही हाईलाइटेड होते हैं। लेकिन ये मन द्रुत गति से हर पल संकल्प उठा रहा है। जो इतना फास्ट संकल्प उठाता है, इसकी गति को रोकने के लिए, इसको संभालने के लिए चाहिए विधि राजयोगा मेडिटेशन, उसको मैं अभी नहीं ले रही हूं, लेकिन एक विधि जो आप सब अपने कार्य करते हुए अपना सकते हैं और हमारी ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो है ऑब्जर्विंग ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स। जब आप कार्य कर रहे हैं, कार्य करिए, बीच बीच में घंटे 2 के बाद लोगों को आदत होती है, कोई टेलीफोन कॉल करता है, कोई थोड़ी सी चाय पीता है, कोई थोड़ा राउंड लगा के आता है। क्या ही अच्छा हो 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए अपने आप को अपने कार्य से विड्रॉ कर लीजिए, साखी दृष्टा हो जाइए, अपने मन के कंप्यूटर को खोलिए, देखिए उस पर क्या चल रहा है। जो ठीक चल रहा है उसे अलाउ करें, जो ठीक नहीं चल रहा है उसका रास्ता बदल दें, जिसको हम कहते हैं SOS मेथड, स्टैंड बैक, observe and steer. Stand back and observe your mind and then steer it gently to the passage where you want it to go. इस प्रकार अगर हम बीच में ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स करते हैं, अनुभव कहता है कि हमारे थॉट्स हमारे नियंत्रण में, और जो पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स हम चाहते हैं वे इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे प्रशासक वर्ग के लिए श्रीमद् भगवद गीता में एक चीज कही गई जो अपने देश की संस्कृति है, और वो है निमित्त भाव। यदि अपने कार्य को मैं एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर, डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट के रूप से डील करती हूँ, डिटैच भी हूँ, फुल्ली इन्वॉल्व भी हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है। पूरे फुल रीति से इन्वॉल्व रहना है, परंतु डिटैच भी रहना है, ताकि उसका इफेक्ट, इन्फ्लुएंस आपके मन की शांति को भंग न करे। ये कला है जो धीरे धीरे अभ्यास से जीवन में आती जाती है। इसी रीति से प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात नम्रता से कहना चाहती हूं। प्रशासक वर्ग एक बीमारी जो 3 लेटर वर्ड की है, ईगो से परेशान रहता है। ईगो वाला व्यक्ति किसी को प्रिय नहीं है। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पथिकन को छाया नहीं फल लागत अति दूर। ह्यूमिलिटी, फलदार वृक्ष सदा झुकता है। जो व्यक्ति गुणवान है वो हम्बल है, ह्यूमिलिटी। और जैसा सिनारियो आज की डेट में हम एडमिनिस्ट्रेशन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, अनसर्टेनिटीज है, इनसिक्योरिटीज हैं, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, फास्ट चेंजिंग पॉलिसीज हैं, इन सब में प्रशासक को अपने आप को कार्य एक्यूरेटली, एफिशिएंटली करके रिगल आउट होना है। इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी, ह्यूमिलिटी, ये 2 वो गुण हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे। और हम इन चीजों को यूज करते हैं और अपने अनुभव से आपके सामने रख रहे हैं। इसी रीति से क्या मैं केवल एक ऑफिसर हूं? मेरा रोल है, मेरा परिवार भी तो है,
मैं अपने परिवार के सामने कैसे जाती हूँ? एक बार मैं एक अखबार में कुछ पढ़ रही थी, उसमें लिखा आजकल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हैंगओवर। मीनिंग ऑफिस में तो एग्जीक्यूटिव्स हैं ही, ऑफिस में तो ऑफिसर हैं ही, पर जब घर लौटते हैं तो उनका बिहेवियर घर में भी उसी रूप से रहता है। और हमें सुनने को क्या मिलता है घर से? आप ऑफिसर ऑफिस में हैं, यहां मैं ऑफिसर, सुनने को मिलता है। यहां पर हम घर की देखभाल कर रहे हैं, वो व्यक्ति, वो बच्चे, वो फैमिली जो आपके लिए इंतजार कर रही है सारा दिन, मैं अपने घर में किस रूप से एंटर करती हूं? बैलेंस, परिवार और अपने कार्य के बीच में एक बैलेंस रखिए। ये क्वेश्चनिंग है। और मैं आपको सच बताती हूं, ये जो फैमिली वैल्यूज आप ऑब्जर्व करेंगे, फैमिली को महत्व देंगे, आपके मन में जो इतनी फास्ट गति से स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, वे सारी धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी, और आप आसानी से जो समस्या आपके सामने है उसको आप डील कर सकेंगे। इसी प्रकार से और जो बात आपको बहुत मदद करेगी वो है, प्यारे भाइयों, टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट। एक वक्त था, एक अपने देश के बहुत बड़े सेक्रेटरी, नाम नहीं लूंगी, भारत सरकार में थे। उन्होंने कहा टीम का अर्थ है, एनालाइज करते हुए कह रहे थे, टॉप एग्जीक्यूटिव अलोन मैटर्स। उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया और फिर कहा, नहीं, टुगेदर वी अचीव मोर। अगर हम अपने साथी जो हैं, जहां हम रहते हैं, मेरे इर्द गिर्द जो मेरे साथी, मेरे जूनियर्स हैं, अगर मैं उनको एक फैमिली की तरह डील करूं, परिवार की तरह डील करूं, क्या वे इंसान नहीं? कभी अगर मेरे जूनियर, थोड़ा उनका चेहरा उदास है, अगर मैंने पूछ लिया व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद यू टुडे, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है, कई बार बेचारे रो पड़ते हैं। मुझे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन स्थानों पे लेक्चर्स के जब अवसर मिलते, मैं उनसे पूछती हूँ, सुइसाइड रेट सबसे ज्यादा वहां पर है, और हम लोगों को चांस दिया गया है कि आप जा करके इनको समझाइए। जब मैं पूछती हूँ आप सुइसाइड क्यों करते हो, उनका उत्तर क्या होता है? दीदी हम बैठे यहां हैं, प्रॉब्लम वहां है, और हम कुछ नहीं कर सकते। तब उनको हम कहते हैं, नहीं, आपके जो बड़े हैं वो आपके साथी, और बड़ों को समझाते हैं, इनको थोड़ा अपने साथ में, थोड़ी सी फैमिली की तरह बातचीत करें, वही चीजें जो कठिन होती हैं सरल हो जाती हैं, और व्यक्ति के अंदर हिम्मत और ताकत आती है, और अधिक परीक्षा को वो फेस कर सकता है। इसी प्रकार से क्या हम कभी अप्रिशिएट करते हैं? अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया, अप्रिशिएट करते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर किसी के अंदर 100 अवगुण हैं, एक गुण तो होगा, उस एक गुण को, ये हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के फाउंडर ने सिखाया कि अगर 100 अवगुण हैं, उनमें से एक गुण, कम से कम उसे देखो। आपकी जीत तब है जब आप अपने अंदर रहने वाले हर व्यक्ति का सदुपयोग प्रशासन में कर पा रहे हैं, और उसके लिए हमको एटीट्यूडिनल चेंज की आवश्यकता होती है। अगर एटीट्यूड अपना हम उस प्रकार का रखते हैं, स्नेह का और गुणग्राही, तो अवश्य वो चीज हमको मिलती है। लास्ट में 5 शब्द हैं। नंबर 1, अवेयरनेस।
awareness. To excel in administration, just 5 steps formula. First, aware. Be aware of your plus and minus points. आपके जो अच्छाइयाँ हैं, जो आपके गुण हैं, आपकी कमजोरियां हैं, जस्ट बी अवेयर ऑफ देम. अपनी अवेयरनेस में रखिए. अवेयरनेस में रखने से एक लाभ ये है कि आपका अटेंशन उन पर जाएगा और आज नहीं तो कल वो सुधर जाएंगे. नंबर 2, एक्नॉलेज. एक्नॉलेज, अपने आप को याद कराएं, जिस सिचुएशन में मैं हूं इसका क्रिएटर कोई और नहीं, बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन सिचुएशन. नंबर 3, एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट करिए उसको. जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तब आप उसको डील कर सकेंगे. और सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से मेरा भाव ये नहीं है कि आप उसको बढ़ा दें, उसके बारे में अधिक सोचें. नो, जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज. नंबर 4, असेंड. राइज अप. उससे ऊपर उठ जाइए और देखिए, यदि यही चीज किसी और के साथ होती तो मैं क्या सजेशन देती, मैं क्या लाती, क्या सोल्यूशन लाती. सो असेंड, डिटैच योरसेल्फ and develop an attitude of observance. और ऑब्जर्व करके फिर उसके सोल्यूशन को निकालने का प्रयास करें. और लास्ट, जिसको मैं कहती हूँ अट्यून. अट्यून मीन्स लर्न टू गो टू द डेप्थ, द कोर ऑफ योर सेल्फ, द पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम कहते हैं आत्मा, पर्सनालिटी. आप अपने आप को अंदर झांक करके देखें. प्यारे भाई और बहनों, दूसरों को कुछ भी कहना बहुत सरल होता है, परंतु अपने आप से मुलाकात करना सबसे डिफिकल्ट होता है, सबसे डिफिकल्ट होता है. और जब आप अपने आप से मुलाकात करेंगे तब आप पाएंगे कि वे सब बातें, जहाँ कहीं आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं, जहाँ कहीं अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, जहाँ आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, या प्रॉबेबली समस्या को हम राइट वे में अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं, वो सब चीज़ें आपकी सेट राइट हो जाएंगी. इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ. ओम शांति.